landscape is continuously worn by कौन सी है जिससे हमारी जो अर्थ है डैमेज होती है worn by two processes which are these first one first one is the landscape is continuously erosion, erosion, okay erosion हो गया next one first one is vegetation and deposition, weathering and second one is erosion okay ये दो प्रोसेस है इससे हमारा जो लैंडस्केप है जो लैंड फॉर्म्स है हमारी अर्थ पे लाइक रिवर्स है लेक्स है जितने भी वाटर बॉडीज है और हिल्स है माउंटेन्स है प्लेट्यूज है प्लेन्स है उनमें क्या होता है वॉल अवे प्रकृति को घटते जाते हैं या डैमेज होते जाते हैं दो प्रोसेस से वेदरिंग और इरोजन नाउ दिस वेदरिंग वर्ड here you can see there is a word inside this term that is weather weather का मतलब क्या हुआ जैसे जो लैंडस्केप है वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है लाइक हिल्स है बड़े बड़े रॉक्स है स्टोन्स है रिवर्स है ओके तो ये जो भी लैंड फॉर्म्स है इनके ऊपर वेदर का क्या होता है होता है कोई भी रॉक है कोई स्टोन है उसके ऊपर गर्मी भी पड़ रही है ऊपर टेम्परेचर भी सेट होता है उसके ऊपर ठंड भी पड़ रही है वो जो कोल्ड वेदर है उसको भी सेट होता है जब रेन होगी या फिर वो उसको भी कहने कर रहा है वेदर जो वेदर की कंडीशंस है उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा लैंडस्केप क्या हो रहा है डैमेज हो रहा है ठीक है तो फ्रॉम देयर व्हाट वेदर यानी वेदर के इफेक्ट से होने वाला ब्रेकडाउन किसमें रॉक में जो रॉक है बड़े बड़े उनमें जो ब्रेकडाउन होता है इनकी वजह से ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस और डिफरेंट सीजंस और वेदर ओके सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इट weathering weathering is the breakdown weathering is the breakdown of the breakdown or breaking up of the rocks breaking up the rocks on the earth's surface सरफेस पे जो रॉक्स प्रेजेंट है उनका क्या होना ब्रेकडाउन ओके दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज weathering weathering is the breaking up of the rocks on the earth की surface ये चीज ध्यान रखना अर्थ की सरफेस पे जो है because we have studied about rocks है वो कुछ अर्थ की क्रस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं Now second process is erosion. Now what is erosion? What is erosion? the removal of uppermost fertile land, Yes, very good. Removal of the topmost layer of the soil is known as erosion. सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm noted. Okay. Erosion is the wearing away. Wearing away or removal, we can say erosion is wearing away of the landscape by different agents. या फिर एयर हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स हैं जिनकी वजह से कि इरोजन होता है, यानी कि कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो अपर कुछ लेयर है सॉइल की वो इरोड हो जाती है, ठीक है। लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। आप सभी को ब्लैक बोर्ड दिख रहा है नीचे का भी? Yes, ma'am. Visible. विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। ma'am. It is like water, wind, etc. Ma'am, ice. Erosion is the wearing away or removal of the landscape by different agents like water, wind, or ice, or any other. Noted, ma'am. Okay. Completed everyone? Noted, ma'am. Noted, ma'am. Done, ma'am. Okay, very good. Noted, ma'am. Done, ma'am. Those who have not completed can take a screenshot of this. Completed, ma'am. Ma'am, your voice is not clear. Okay, ma'am. बिल्कुल clear है बेटा। Okay. Now what happens? अब ये जो दो प्रोसेस है ये हमारी अर्थ में कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ लैंडस्केप है यहाँ पर वो वार्मिंग है की एग्जिस्टेंस हुई है, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर अब तक कभी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कभी नदी होते हैं, कभी वेदर चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं और एक हमारी अर्थ के ऊपर होता है, ठीक है। ये जो वेदरिंग और इरोजन है कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो काफी मिलियन ईयर से कंटिन्यूअसली हमारी अर्थ को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, द इरोडेड मटेरियल इज carried away or transported by water etc and eventually deposited, यानी अब जो इरोडेड मटेरियल है वो इरोड हो गया तो वो ट्रांसपोर्ट भी होगा और ट्रांसपोर्ट होगा तो कहीं ना कहीं जाकर वो डिपॉजिट भी होगा। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन deposition create different landforms on the surface of the earth और इसी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन है इसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म जो है हमारी अर्थ की सरफेस पे इनका फॉर्मेशन होता है। फेमस और हाईएस्ट वाटरफॉल्स जो होते हैं इनके बारे में मैंने कल आपको बताया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ अ रिवर, यानी रिवर का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिवर की वर्किंग जो है वो कैसे होती है। ओके, The running water in the river erodes the landscape. सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो वाटर है उसमें काफी ज्यादा प्रेशर होता है। आपने कभी एग्जांपल या न्यूज में देखा होगा जब कोई प्रोटेस्ट होता है, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा क्राउड होती है, तो जो भी डिफेंस सिस्टम है वहां पे, जो भी पुलिस सिस्टम है वो क्या करते हैं, लोगों के बहुत ही हाई प्रेशर से पानी की बुलेट छोड़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके ऊपर
पहले चीज की वाटर प्रेशर एक्सर्ट, क्या करता है, वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और कहीं भी अगर किसी भी लैंडस्केप में, अगर लैंड की हम बात करें, यहाँ पर अगर पानी वो कंटिन्यूअसली बह रहा है तो वो भी लैंड पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर एक्सर्ट करने का क्या मतलब है कि इसमें क्या होगा, यानी जो मिट्टी है वो कटती है। कभी आपने देखा होगा किसी जैसे आप ऊपर से एक ग्लास में पानी भरकर यहाँ पे डालोगे, हाई स्पीड से, मतलब धीरे धीरे नहीं, एकदम फास्ट, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या बन जाए। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर हम यहाँ पे गिरा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, स्लैंड को काट रहा है, अपना रास्ता कर रहा है। सेकेंडली जो वाटर है वो अपना रास्ता हमेशा खुद बना लेता है। आपने देखा होगा जब फ्लड कंडीशन होती है, ठीक है, तो उसके सामने ना तो ड्रेनेज सिस्टम काम आता है, ना ही हमारी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स काम में आती है। क्यों, क्योंकि जो पानी है वो ठहरता नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक है, अगर आप एक बूंद है, अगर उनके एक कोने में जैसे सपोज पानी का लीकेज हो रहा है, तो पानी जो है कभी ना कभी धीरे धीरे आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स के बाद क्या होगा, आप नोटिस करोगे कि वो पानी जो है पूरे रूम में फैल चुका है, यानी स्प्रेड हो चुका है। तो पानी को रोका नहीं जा सकता, या फिर ये कहें कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक है, जैसे जो डैम होते हैं, डैम क्यों बनाए जाते हैं कि पानी का जो लेवल है वो कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो बड़े बड़े डैम है वो भी कई बार फेल हो जाते हैं उसको कंट्रोल करने में, वाटर का जो प्रेशर है उसको, तो वो गेट को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, ताकि इस तरह जो हाई हो रहा है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, डैम के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो कहीं कोई डिजास्टर ना हो जाए, या कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि इस डैम टूट जाए या कुछ ऐसा, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से गेट्स को ओपन कर देते हैं, ताकि यहाँ का जो पानी है तरह चला जाए। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो प्रेशर होगा, वाटर के जो वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये कम हो जाए। ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ, वाटर का प्रेशर एक्सर्ट करना या वाटर खुद बना लेता है, ये अभी हमारी वर्किंग और रिवर जो है हम पढ़ेंगे, इसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब हमारी जो अर्थ की सरफेस है, ठीक है, वहां पे सॉइल भी है, सॉइल भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, यहाँ पे रॉक्स भी है, ठीक है, यहाँ पे स्टोन भी है, और रॉक जो है यहाँ पे एकदम हार्ड। ये बताओ, जब प्रेशर पड़ेगा रॉक पे, तो सबसे पहले सॉफ्ट रॉक डैमेज होगी या हार्ड रॉक डैमेज होगी? मैम, यस मैम आपकी वॉइस कभी आ रही है, कभी जा रही है। यस मैम। नो मैम, योर वॉइस भी आ रही है। यस मैम, वो कट कट के आ रही है मैम, थोड़ी बढ़ती है फिर वापस कम हो जाती है। यस मैम। अब भी ठीक है क्या? अभी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। यस, सो मैं आपसे कि जो वाटर है, वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये आप कई सारी एक्टिविटीज आपने घर में देखी होंगी या की होंगी ऐसी एक्टिविटीज, तो आपको पता है कि वाटर में भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है, या हम यूं कहें कि वाटर में काफी ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो अगर वाटर रॉक्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है तो सबसे पहले डैमेज कौन होगा? सॉफ्ट रॉक्स डैमेज होंगी या हार्ड रॉक्स डैमेज होंगी? सॉफ्ट रॉक। ऑब्वियसली सॉफ्ट रॉक जो है वो जल्दी डैमेज होगी। जैसे जो सॉइल है, सॉइल तो ऑब्वियसली सॉइल तो वाटर के साथ क्या करती है, बह जाती है। ठीक है, वो उसका इरोड कर देती है, उसकी अपर लेयर का। अब सॉइल के नीचे क्या होगा, जैसे हमने सॉइल के डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है, आपने पढ़ी होगी साइंस में भी, कि सबसे पहले ऊपर सॉइल होती है, सॉइल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्टोन्स आ गए, उसके नीचे रॉक्स आ गए, हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। यस, हाँ, जो हॉरिजॉन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपने सॉइल पढ़ी होंगी। तो जो वाटर है वो सॉइल को, जो वाटर है वो सॉइल को इजीली क्या करता है, बहा देता है। अब जब सॉइल बह गई तो उसके नीचे क्या आएंगे, छोटे 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 स्टोन्स आएंगे, और ये स्टोन भी क्या होते हैं, इजीली इरोड हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर। अब जब स्टोन्स हट गए हैं तो उसके नीचे आएंगे रॉक्स, और रॉक्स में भी सॉफ्ट रॉक्स भी हैं और
हार्ड रॉक्स भी हैं। तो सॉफ्ट रॉक्स ऐसे हैं जिन पे थोड़ा बहुत भी अगर वाटर का प्रेशर अप्लाई होता है तो ये क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है या टूट जाता है, या फिर हम यूं कहें कि ये जो पानी के रास्ते में जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो धीरे धीरे हट जाते हैं और पानी अपना रास्ता बना लेता है एज कंपेयर टू हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स इतनी आसानी से इरोड नहीं हो पाते। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, कुछ जनरल चीजें वाटर से रिलेटेड, ये अभी हमारे जो वर्किंग ऑफ रिवर है इसमें आपको हेल्प करेगी। कैसे? नाउ लेट्स सी इन योर टेक्स्ट बुक्स, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ये आपको मैंने बताया, वाटर जो रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, वो अपने साथ साथ सॉइल, स्टोन और रॉक्स को भी साथ में ले जाता है, यानी इरोड कर देता है। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley inside it forms a waterfall। यानी कि क्या हुआ, जब रिवर जो है, ठीक है, कोई नदी है, जस्ट सपोज, जब रिवर क्या है, बहती है, बहते हुए क्या करी, स्टीप एंगल, स्टीप एंगल यानी बिल्कुल सीधी आ रही है, सीधी आते एकदम से नीचे गिरेगी, यानी अपना एंगल चेंज कर लेगी। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है स्पीकर में कभी कभी। मैं आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैम म्यूट कर रखी, माइक और कैमरा ऑफ कर रखा था। यस यस यस, ओके, यस। तो स्टीप एंगल क्या हुआ, जो रिवर है एकदम स्ट्रेट फ्लो करते हुए एकदम से स्ट्रेटली नीचे डाउनफॉल होता है। ओके, तो इस तरह से कोई भी रिवर है वो एकदम स्टीप एंगल से क्या करेगी, हार्ड रॉक्स की तरफ, यहाँ पर क्या होगा, हार्ड रॉक्स आ जाएंगे। जस्ट सपोज यहाँ पे सॉइल मटेरियल है, यहाँ पे हार्ड रॉक है जिसको वो इरोड नहीं कर पा रही है, इनका ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही, तो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे बहना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, इसके लिए भी आप एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। जस्ट सपोज प्लेन एरिया में कोई रिवर बह रही है, ओके, रिवर बह रही है, ओके, तो अब क्या करेंगे, जस्ट सपोज यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, सॉफ्ट, उसके नीचे सॉफ्ट रॉक्स हैं, तो जैसे जैसे ये रनिंग वाटर जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं जिसको कि इजीली वाटर का प्रेशर इरोड नहीं कर पा रहा है या अपना रास्ता नहीं बना रहा, लेकिन इसी जगह प्लेन में क्या होगा, प्लेन एरिया में सॉफ्ट रॉक्स होंगी, तो धीरे धीरे टाइम बाय टाइम जैसे जैसे ये वाटर फ्लो होगा तो ये जो वाटर है इस तरह से अपनी जो जगह है, गर्थ जो है बना लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा मटेरियल है या यूं कहे कि सॉफ्ट रॉक्स है या सॉइल है जिसको ये रनिंग वाटर जो है इजीली इरोड कर पा रहा है। तो कुछ टाइम बाद जब कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो होता रहेगा तो ये जो पानी है ये स्टीप एंगल ले लेगा, ये जो रिवर है वो एकदम से नीचे डाउनफॉल हो जाएगी। अब आप बोले मैम ये तो यहाँ पे हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हार्ड रॉक्स है, ठीक है। हमारी जो सॉइल है या क्रस्ट एरिया है वहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जरूरी नहीं है हर जगह हार्ड रॉक्स प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है हर जगह सॉइल हो, जरूरी नहीं है हर जगह सॉफ्ट रॉक्स हो, ठीक है। तो जहां भी जो वाटर का प्रेशर जो है एग्जर्ट होगा, जहां पे ये अपना रास्ता बनाएगा, या सीधी सी बात हम बोले सिंपल लैंग्वेज में तो कटाव जो बना लेता है पानी, तो वहीं से ये स्टीप एंगल यानी एकदम से क्या होगा, डाउनफॉल होगा, किसका, वाटर का। और यहीं पर क्या होगा, या तो किसी वैली में, वैली आपको पता है घाटी जो होती है, ठीक है, वहां पर एक वाटरफॉल होगा और इसी को क्या कहते हैं, वाटरफॉल। अंडरस्टूड एवरीवन कि किस तरह से वाटरफॉल होगा, ये एक रिवर ही है, रिवर एकदम से क्या करेगा, स्टीप एंगल पे, हार्ड रॉक्स पे क्या करेगा, या फिर स्टीप वैली पे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks, यानी यहाँ नीचे भी क्या है, अब हार्ड रॉक्स है, यानी यहाँ भी क्या है, लैंड एरिया है। या फिर आपने छोटी क्लासेस में या प्राइमरी क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि वाटरफॉल जो है वो क्या होता है, कि फॉलिंग ऑफ वाटर एट अ हाइट या फ्रॉम अ हाइट, यानी किसी हाइट से पानी का नीचे गिरना क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लासेस यू आर कमिंग इन हायर क्लासेस, आप क्या पढ़ रहे हो कि रिवर से ही क्या होगा, एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक। यस मैम। यस मैम।
ओके, यस मैम। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। आप यहाँ टेक्स्ट बुक में देखेंगे वाटरफॉल का पिक्चर गिवन है। यहाँ पे आपको सॉइल की लेयर्स दिख रही है ब्राउन और येलो कलर में। ओके, तो ये येलो कलर है, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉफ्ट रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ वाटर। यानी ये क्या हो रहा है, कट हो गया है, जैसे मैंने अभी बताया कि कटाव हो जाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट रॉक को जो वाटर का प्रेशर है इजीली कट कर देगा। ठीक है, जबकि जो हार्ड रॉक्स हैं वो कट नहीं हो पाए हैं। तो जो रिवर होती है ये एकदम से क्या करती है, डाउनफॉल ले लेती है, यानी नीचे गिरना शुरू हो जाती है, एंड दिस फॉर्म्स अ वाटरफॉल। ओके, नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। When the rivers tumbles at steep angle। स्टीप एंगल को बहुत ही इस वर्ड को बिल्कुल नोटिस करके रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टीप एंगल मींस एकदम से वो अपना एंगल क्या करेगी, चेंज कर देगी। जो रिवर है वो अपना एंगल चेंज कर देगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। tumbles at steep angle over very hard rocks। Hard rocks or down a steep valley। It forms a. Now tell me which is the highest waterfall? Which is the Angel highest? waterfall. Angel waterfall. Angel waterfall. Angel waterfall. Angel waterfall. Angel waterfall. Okay, very good, everyone. Angel waterfall. Where it is? South America. Where it is? Where is the highest Waterfall. In America. One by In one. South America. One by one answer. In South America. Ma'am, in South America. Ma'am, South America. Ma'am, in Venezuela. In South America. In Venezuela, South America. Okay, तो ये कुछ important चीजें तो one word question में आपको टेस्ट में आ सकता है, तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। Now completed. Ma'am, South America. Completed till यहाँ waterfall तक complete कर लिया? Yes, ma'am. No, ma'am. फटाफट लिख लीजिए बच्चों। Then Angel waterfall height is 970. Then ma'am. इस किसी को कोई डाउट है? यस रितेश कुछ पूछना चाहते हो बेटा? No मैम कोई डाउट नहीं है। ओके, यस किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक वाटरफॉल फॉर्मेशन में तो पूछ सकते हैं। मैम यस मेरे को डाउट है मैम। यस पूछो बेटा। मैम अंडर वाटर वाटरफॉल्स कैसे फॉर्म होते हैं? अंडर वाटर वाटरफॉल्स, अंडरग्राउंड कौन सा वाटरफॉल होता है? नो मैम, अंडर वाटर वाटरफॉल्स। अंडर वाटर वाटरफॉल्स, मैम व्हाट इज अंडर वाटर वाटरफॉल्स? अंडर वाटर वाटरफॉल्स क्या चीज है बेटा? मैं समझ ही नहीं पाई आपका क्वेश्चन। मैम मैंने बहुत पहले एक बार देखा था, नेट पे सर्च किया था व्हाट इज द हाई लॉन्गेस्ट वाटरफॉल, तो एंजल फॉल्स दिखाया था, पर उसमें ये भी दिखाया था कि 1.5 या 2.1 किलोमीटर्स के अंडर वाटर वाटरफॉल्स भी होते हैं। अच्छा, मतलब कि उसके गर्थ में जो जैसे कि डेनमार्क में भी वाटरफॉल है। कैटरेक्ट गड्ढे के अंदर की केव के अंदर?
Have you completed till here? सी के अंदर। यस मैम ऐसे होता यस है। मैम डन। यस मैम कंप्लीटेड। यस ठीक है। मैम मैम ऐसे ही एक वाटरफॉल अटलांटिक ओशन Niagara में भी Falls है। are located on the border of Canada and USA in North America. Okay, ये जिस भी बच्चे का क्वेश्चन था वेयर इज नियाग्रा फॉल्स, हीना चौधरी, मैंने बता दिया आपको। ओके, आपके जो डाउट्स हैं, जो आप अदर देन चैप्टर पूछते हैं, प्लीज उसको हमारी क्लास जो टॉपिक है वो एंड होने के बाद पूछिए, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, नहीं तो हमारा पोर्शन छूट जाएगा। ओके, नाउ as the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. अब meanders क्या होते हैं? रिवर्स जो है आपने देखी है, तो रिवर्स एकदम स्ट्रेट नहीं होती हैं, तो होती है कुछ इस तरह की होंगी, ठीक है, जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। ठीक है, जो वाटर जो इसमें फ्लो होता है, जो रनिंग वाटर है, वो यहाँ पर आउटसाइड में बहुत तेजी यानी प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट करेगा, जबकि जो इनसाइड है यहाँ पर थोड़ा कम या फिर लेस प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है। और इसी प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है प्लेन एरियाज में, ये ध्यान रखेंगे सभी कि रिवर जब प्लेन एरियाज में एंटर करती है तो वहां पर कुछ ट्विस्ट और टर्न्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि ये बेंड्स पड़ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं बेंड्स को क्या कहते हैं? meanders. You can see in the figure 3.5 also, featuring made by a river in a flood plain, यानी प्लेन्स में meanders का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। और मैम इसमें अगर एक कोई पॉन्ड बन जाता है तो उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। हाँ, ऑक्सबो लेक के बारे में भी अभी हम देखते हैं, पढ़ेंगे अभी। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ meanders. Yes, this one here you can see, ये आप देख रहे हो नेचुरल पिक्चर है, नेचुरल किसी सीन है, तो ये meanders होते हैं, जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है जब प्लेन एरियाज में जो रिवर है वो एंटर करती है। और आपको पता होगा हिली एरियाज से या माउंटेन से इनका ओरिजिन होता है रिवर्स का, जहां से वो या तो वाटरफॉल के फॉर्म में या फिर एकदम स्ट्रेट जो है प्लेन एरियाज में एंटर करती है। और प्लेन एरियाज में एंटर करते ही कुछ प्रेशर्स की वजह से कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ बेंड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दीज आर नोन एज meanders. ओके, now meanders के बाद क्या है? Due to the continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loops come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रिवर है उसमें आउटसाइड की तरफ जो प्रेशर है हाई प्रेशर एग्जर्ट होगा, जबकि इनसाइड जो है कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर इनसाइड जो है लेस प्रेशर है और यहाँ आउटसाइड जो है देयर इज मोर प्रेशर एग्जर्टेड। तो इस तरह से ये प्रेशर जब एग्जर्ट होता है तो ये पहले इनका फॉर्मेशन कुछ बेंड्स कुछ इस तरह से थे, यानी ज्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इस प्रेशर की वजह से और रनिंग वाटर की वजह से ये कैसे चेंज होती जाएंगी, ये जो बेंड्स हैं कुछ क्लोजर आते रहेंगे, यानी पास में आते जाएंगे। ठीक है, और भी जब ऐसे ही टाइम स्पेन के साथ धीरे धीरे इस तरह से जो रिवर का फॉर्मेशन होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लूप है यानी जो ये सर्कल है ये इतना क्लोज हो जाएगा कि ये कट ऑफ हो जाएगा, यानी वो जो पानी है ये जो लूप है वो बिल्कुल इसकी जो मेन रिवर है उससे क्या होगा, meander से कट ऑफ हो जाएगा। और कट ऑफ होने के बाद जैसे कि ये यहाँ पर meanders है और यहाँ का जो ये पोर्शन है या फिर ये लूप है ये इससे बिल्कुल कट ऑफ हो गया, यानी बिल्कुल अलग हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज ऑक्सबो लेक। नाउ व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सबो लेक, क्योंकि ये जो लूप है इसका जो शेप है वो ऑक्सबो की तरह है, यानी जो ऑक्स होता है खुर होता है, जैसे हॉर्स शू देखा होगा आपने, उस तरह का कुछ शेप है इसका। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सबो
लेक, यानी जो मियांडर्स है, मियांडर फॉर्मेशन के बाद जो लूप्स है वो आपस में टाइम के साथ क्या होते हैं, क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। और इतना क्लोज आने के बाद ये जो कोई लूप है ये कट के जो मेन स्ट्रीम है उससे कट के बिल्कुल अलग हो जाएगा और एक ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करेगा। एट टाइम द रिवर फ्लोज इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सभी को समझ में आया? यहाँ तक दो टर्म्स हमने डिस्कस की, मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। यस, ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में किस तरह से जो ऑक्सबो लेक है या फिर जो रिवर की मेन स्ट्रीम से एक लूप जो है वो अलग हो गया है और एक लेक, सॉरी, जो रिवर की मेन स्ट्रीम है उससे अलग हो गया है और एक लेक का फॉर्मेशन किया है। कैन यू सी द पिक्चर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये मेन स्ट्रीम है रिवर की, जहां से कि ये मियांडर्स ज्यादा क्लोज होने की वजह से ये पोर्शन जो है, ये लूप जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है।